अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रेशुल हसन खान और आज की हम वीडियो में एक्सरसाइज 22.5 करने जा रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलेगी हमें सीखने को मिलेगा रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है, ये बहुत सारी चीज़ें। अब इसको किस तरीके से निकाला जाता है, कौन सा फार्मूला होता है, हम यहाँ पे सीखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखना है क्या, फाइंड रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर लास्ट 7 डेज। यानी कि आपके पास एक सवाल दे दिया, कंडीशन दे दी वो एब्सेंटीज के बारे में जो 7 डेज से एब्सेंट हो रहे थे क्लास के अंदर, तो उसके रेंज बताओ। रेंज कैसे निकलेगी, हमारे पास डेटा क्या है 3, 5, 3, 2, 4, 1, 8। टोटल n कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका मतलब n7 है इसका। फॉर रेंज, रेंज का क्या फार्मूला होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसमें से 8 और मिनिमम कौन सा है नंबर 1। 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। यानी कि रेंज यानी कि वो नंबर ऑफ n क्या निकल के आया आपके पास 7। सही है। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। लेकिन इनको निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले मीन भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आगे जाके आपको पता लग जाएगा। तो मीन का वही फार्मूला जो अरिथमेटिक मीन जैसे निकाला था आपने, सबसे पहले एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन। डेटा में जितनी वैल्यूज़ दी हुई थी उन सबका हमने समीशन करा और डिवाइडेड बाय एन। तो 26 डिवाइडेड बाय एन जब करा तो हमारे पास मीन क्या निकल के आया 3.714। अच्छा, इन डेटा के ऊपर कोई यूनिट वगैरह नहीं लगेगा, आपको पता है वैसे भी मैथ्स के अंदर नहीं लगता, फिजिक्स के अंदर यूनिट ज़्यादातर लगते हैं। सही है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब क्या क्या निकालना है हमने, वेरिएंस निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इन तीनों को निकालने के लिए हमारे पास मीन पता होना चाहिए था, इसलिए हमने इसको निकाला। तो अब हम पूरा एक टेबल बनाएंगे। टेबल आपके सामने बना हुआ है, नज़र आ रहा है, क्या है एक्स वो तमाम नंबर्स जो हमारे पास सवाल था। हमारे पास x माइनस एक्स बार भी होना चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी होना चाहिए और x माइनस एक्स बार के एब्सोल्यूट वैल्यू भी होनी चाहिए। अच्छा, ये हम टेबल में ही क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आगे चलते हैं। हमें क्या क्या निकालना है, फॉर वेरिएंस, फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर मीन डेविएशन। आपको बताता चलूँ वो हम टेबल क्यों बना रहे हैं और क्यों बनाना चाहिए। हमारे पास वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बराबर होना चाहिए समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब पता चला वो टेबल हमने क्यों बनाना है, ताकि इस चीज़ को वैल्यू रख सके हम। अच्छा, मैं अभी पहले आपको ये समझा दें। समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 31.428 और n हमारे पास क्या था 7। जब इन दोनों को डिवाइड करा तो 4.489 आ गया। ये है सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर को क्या कहते हैं, वेरिएंस। तो हमने वेरिएंस निकाल लिया। सही। स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि बस ये स्क्वायर में इसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या इसका यूँ फार्मूला समझ लें, सिग्मा बराबर होता है अंडर रूट वेरिएंस के। सिग्मा लिखा इक्वल्स टू अंडर रूट लगाया, वेरिएंस जो पहले आया था उसकी वैल्यू रखी, अंडर रूट से वैल्यू को सॉल्व किया, तो हमारे पास जो खाली सिग्मा आएगा लीनियर पावर का वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आप स्टैंडर्ड डेविएशन बगैर वेरिएंस के नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो वेरिएंस होगा उसी का जब अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। सही है। सिर्फ अगर वेरिएंस निकालने को बोला जाए तो आप सिर्फ वेरिएंस तक ही रहेंगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का बोला जाए तो बगैर वेरिएंस के स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकल सकता। फॉर मीन डेविएशन, मीन डेविएशन के एक अलग ही वैल्यूज है, फार्मूला है। तो मीन डेविएशन बराबर होता है समीशन एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। अब समझ आया ये चौथा कॉलम क्यों बनाया था हमने उधर। तो जब हम उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 11.71 और n हमारे पास क्या था 7। जब इन दोनों को डिवाइड करा तो मीन डेविएशन भी निकल के आ गया। हमने आपको तीनों की वैल्यूज़ निकालना बता दी, फार्मूला बता दिया, लेकिन ये जो है फार्मूले के अंदर इस्तेमाल हो रही है ये कैसा आया ये हम उस टेबल से समझ लेते हैं। पहले मैंने आपको
प्रॉपर तरीके से बता दिया कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है और क्या करना है एंड तक। अब वो कैसे आया वो बता देते हैं। एक्स हमारे पास जो भी जितने भी थे वो सब के सब लिख दिए। क्या गया था 3, 5, 3, 2, 4, 1, 8। एक्स माइनस एक्स बार किसके लिए चाहिए? हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चाहिए। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किसके लिए चाहिए? वेरिएंस के लिए चाहिए। सही है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चाहिए। और एब्सोल्यूट में एक्स माइनस एक्स बार किसके लिए चाहिए? मीन डेविएशन के लिए चाहिए। ये तमाम का तमाम काम, इतना सारा काम हम फॉर्मूले में सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने अलग से टेबल में सॉल्व किया। सही। एक्स माइनस एक्स बार सिंपल है, एक्स वाली वैल्यू में से माइनस कर दो एक्स बार। अब समझ आया हमने एक्स बार पहले से क्यों निकाल के रखा था? यही वजह थी। तो 3 में से जब हमने इस वैल्यू को माइनस करा तो हमारे पास पहले का ये आ गया -0.71। फिर 5 को जब इसी वैल्यू से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसी तरह हम सब वैल्यूज़ को माइनस करते रहेंगे, हमारे पास आंसर आते रहेंगे। सही है। जितने एक्स थे उतने एक्स माइनस एक्स बार भी होने चाहिए। फिर जब हम इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 0.03। ये हमारे पास क्या है? समीशन एक्स माइनस एक्स बार। अब समझ आया कि हमने इतना सारा काम इस टेबल के अंदर क्यों करा। अगर ये काम अगर उधर करते सवाल उलझ जाता, बहुत लेंदी हो जाता। ये निकाल दिया। अब इसका स्क्वायर। बच्चे बहुत सारी गलती क्या करते हैं कि इसी वैल्यू को स्क्वायर ले लेते हैं। नहीं भाई, अलग आंसर आएगा। सही है। जैसे आप ये फ़र्क समझ लीजिए, 4 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर 16 होता है, लेकिन अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर क्या होता है? 8। फ़र्क है ना दोनों वैल्यूज़ में। ये काम यहाँ पे होता है। इसका स्क्वायर नहीं लेना, इसी तरह इन सब की वैल्यूज़ का अलग अलग स्क्वायर लेना है। उन अलग अलग स्क्वायर वैल्यूज़ को बाद में सम करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 31.428। देखो, इसी वैल्यू का स्क्वायर लिया, आंसर ही आ गया। इस वैल्यू का स्क्वायर लिया, आंसर ही आ गया। सही है। और फिर जितने आंसर आए उन सबको आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, यानी कि समीशन। ये क्यों करा? हमें किस लिए चाहिए था? वेरिएंस के लिए चाहिए था। आपको मैं समझा चुका हूँ उधर। लास्ट में रह गया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन बोला जाएगा सवाल में, जो बोला जाएगा, जो पूछा जाएगा, हम सिर्फ उसी का आंसर देंगे, उसके अलावा मज़ीद लंबा काम नहीं करेंगे। मीन डेविएशन निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार के एब्सोल्यूट का काम क्या होता है कि बस ये वैल्यूज़ अगर माइनस में आती हैं तो उसको प्लस करके दे देता है। प्लस है तो प्लस है, लेकिन माइनस को प्लस करके दे देता है। बुरे को भी अच्छा बना के ये आंसर दे देता है। देखो, हमारे पास x माइनस एक्स बार का क्या आंसर आया था? -0.71। तो हमने जब इसका एब्सोल्यूट निकाला तो वैल्यू वही है, बस माइनस की जगह क्या आ गया? प्लस। ये प्लस में था तो प्लस में ही रहा, ये माइनस में था प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ गया, ये पहले से प्लस में था, ये माइनस में था प्लस में आ गया, ये प्लस में था प्लस में था। फिर इन सब का जब हम समीशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 11.71। तो हमारे पास ये टेबल बनाना ज़रूरी है। अगर ये इतना सारा काम अगर हम सवाल के बीच में करते रहेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और जो कि समझ में भी नहीं आएगा। तो अब आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सही। और इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए था मीन। क्लियर हो गया? तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।